बाब सिवाक मिसवाक का बयान। मिसवाक का लफ्ज़ लुग़त में दो मानी रखता है। एक मानी है मिसवाक करना और दूसरा मानी है वो लकड़ी जिससे मिसवाक की जाती है। दूसरे मानी में असल इबारत यूं समझी जाएगी, इस्तेमालुस सिवाक यानी मिसवाक का इस्तेमाल। मिसवाक की सुन्नत होने पर तमाम फ़ुक़हा का इत्तिफ़ाक़ है, लेकिन इख्तिलाफ इस बात में है कि ये वज़ू की सुन्नत है या नमाज की सुन्नत। अहनाफ के नज़दीक मिसवाक वज़ू की सुन्नत है, जबकि शवाफ़े के नज़दीक मिसवाक नमाज की सुन्नत है। इस इख्तिलाफ का असर इस सूरत में ज़ाहिर होता है कि अगर कोई शख्स वज़ू के वक्त मिसवाक करे और उसी वज़ू से कई नमाज़ें अदा करे तो अहनाफ के नज़दीक उसे हर नमाज का अज्र मिलेगा, जबकि शवाफ़े के नज़दीक सिर्फ पहली नमाज का अज्र हासिल होगा। अहनाफ के दलाइल वो अहादीस हैं जिनमें इंद कुल्ली वुदू, मा कुल्ली वुदू और इंद कुल्ली तुहूर के अल्फाज आए हैं। दूसरी दलील हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला की हदीस है, जिसमें है कि इब्तदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर नमाज के लिए वज़ू का हुक्म दिया गया, फिर उसके बदले हर नमाज के लिए मिसवाक का हुक्म दिया गया। चूँकि वज़ू हर नमाज के लिए तहारत से मुताल्लिक़ था, तो उसका बदल यानी मिसवाक भी तहारत ही से मुताल्लिक़ होगी। इसीलिए क़यास भी इस बात को तक़वियत देता है कि मिसवाक वज़ू के वक्त अफजल है। इसके अलावा बाज़ औक़ात मिसवाक से मसूड़ों से खून निकल आता है और फिर वज़ू या मुँह धोना लाजिम हो जाता है, जिससे नमाज फ़ौत होने का अंदेशा है। ये इश्काल मिसवाक इंदल वुदू में पैदा नहीं होता। शवाफ़े के दलाइल वो अहादीस हैं जिनमें मिसवाकुन लिकुल्ली सलात या इंद सलात के अल्फाज वारिद हुए हैं। अहनाफ का जवाब, इंद कुल्ली सलात से मुराद इंद कुल्ली वुदू इस सलात भी हो सकता है, इसलिए ये रिवायात मुहतमिल हैं, जबकि इंद कुल्ली तुहूर वाली रिवायात मुहकम हैं। और उसूल ये है कि मुहकम को मुहतमिल पर तरजीह दी जाती है। रोज़े की हालत में मिसवाक का मसला। अहनाफ के नज़दीक रोज़े की हालत में मिसवाक मुतलक़न मुस्तहब है, चाहे सुबह हो या शाम, और चाहे मिसवाक ताज़ा हो या खुश्क। इमाम शाफ़िई के नज़दीक ज़वाल से पहले मिसवाक मुस्तहब है और ज़वाल के बाद मकरूह है। इमाम मालिक के नज़दीक ताज़ा मिसवाक मकरूह है, खुश्क जायज़ है, और ज़वाल से पहले और बाद का फ़र्क नहीं। इमाम अहमद के एक कौल के मुताबिक ज़वाल के बाद मिसवाक मुतलक़न मकरूह है। अहनाफ की दलील एक तो वो उमूमी अहादीस जिनमें मिसवाक की फ़जीलत बयान हुई है और वो रोज़ेदार को भी शामिल हैं। दूसरी वो ख़ास अहादीस जो रोज़ेदार के बारे में वारिद हुई हैं। दूसरे फ़रीक़ की दलील हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। चूँकि मिसवाक से ये बू ज़ायल होती है, इसलिए उन्होंने मिसवाक को मकरूह कहा। अहनाफ का जवाब, अल्लामा इब्न हम्माम फरमाते हैं कि खुलूफ खाली मैदे से पैदा होती है, मिसवाक से वो ज़ायल नहीं होती, बल्कि सिर्फ दांतों की सफाई होती है, इसलिए हदीस के खिलाफ नहीं। अल्लामा ऐनी फरमाते हैं कि इस हदीस का मकसद रोज़ेदार की तकरीम और इज़्ज़त बयान करना है, न कि सफाई से रोकना। जैसे कुल्ली करना जायज़ है, इसी तरह मिसवाक भी जायज़ है।